पिछले 2-3 दिनों में बहुत कमाल की न्यूज आई है। पहला तो बीजेपी इलेक्शन जीत गई हरियाणा में, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और अब ये तो पता चल गया है बीजेपी को हल्के में नहीं लेना है। वो पार्टी नहीं है, वो कंपनी है जो सारा डेटा रख रही है। जिस भी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसे डिस्कस कर रही है और साथ में सॉल्व भी कर रही है। मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। और दूसरा, चाइना की मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है और न्यूज में ऐसा भी सुनने में आ रहा था एफआईएस ट्रैप हो गए और यहाँ डीआईएस ने रेल बना दी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको सारा खेल पहले ही मालूम होगा, चाइना के बाजार कहां से गिरे। और डीआईएस का इन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में और वीकली एनालिसिस की वीडियो में दिया था। सुनील सर का पोस्ट आया था और मैंने आपको बताया था। इससे मुझे यही मैसेज दिख रहा है, डीआईएस का भी ध्यान रखना, उनके पास कैश बहुत है। और आज आरबीआई की पॉलिसी भी आई है और वो अच्छी आई है। और लोअर लेवल से बाजारों में एक चाल भी बनी है, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी बताया था, इस एरिया के अंदर में प्राइस ने नीचे के पैटर्न कंफर्म कर दिए हैं। और अब हमने जो चाल 4 जून से स्टार्ट करी है उसके करेक्शन में हम एंटर कर गए हैं। और उसी दिन हमने बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट को भी लगाया था। अभी के लिए मैं सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूं क्योंकि प्राइस सही से नहीं दिख रहा है। लेकिन इन लेवल्स को आप नोट कर लेना, अगर प्राइस में फॉल नीचे कंटिन्यू हुआ तो नीचे के लेवल भी आ सकते हैं। तो इसमें एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बड़ी स्टोरी को मैं संडे को डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ हम करंट एरिया को समझेंगे। अगर प्राइस 24,900 की जोन को संभाल लेता है तो एक बार हम 38% से लेकर 61% की जोन में जा सकते हैं। लेवल इंपॉर्टेंट है, एक लेवल ब्रेक होगा तो दूसरा आएगा और यहां से ऊपर आए तो 50% तक की चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 61% का एरिया बहुत क्रूशियल है क्योंकि प्राइस के अंदर जो नीचे का पैटर्न कंफर्म हुआ है उसने भी माइंड में डाउट डाल दिया है। और इसलिए भी लग रहा है जो भी ऊपर की चाल चल रही है वो बाउंस है। और अब आने वाले दिनों में हमको प्राइस बिहेवियर नोट करना है। अगर जो चाल 24,700 से शुरू हुई है वो एक बाउंस है तो इन्हीं एरिया में प्राइस ऊपर नीचे करता हुआ 5-6 दिन काट देगा। अगर प्राइस को कुछ बड़ा करना है तो उसको तेजी से 61% के लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा। स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स में आ गए हैं जहां से एसएल छोटे हैं या उनमें ज्यादा गिरने की जगह नहीं है, जिन्हें हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना है, इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ रहना है क्योंकि बड़ा खेल भी आपको बताया है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना जिसने भी नहीं देखी है। इसमें निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर और टाइम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। और जितने भी नए दोस्त आए हैं वो लास्ट की 2-3 वीडियो देख लेना, तभी अच्छे से समझ में आएगा हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी डाउन साइड में यही लेवल इंपॉर्टेंट है जहां से रिवर्सल आया है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आज अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन उसके बाद प्राइस वापस से रिवर्स आ गया। लेकिन जब तक प्राइस 100% के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें एक ऊपर की चाल या फिर एक बाउंस हमको दिख सकता है। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तभी जाकर 138% का लेवल ओपन होगा और ये लास्ट लेवल है, इसके नीचे दिक्कत आ जाएगी। बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा गिरने की जगह भी नहीं है। एक बार हम फटाफट से चार्ट भी देख लेते हैं। पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, 61% में फंस रहा है, मैक्सिमम 100%। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो वीकली गेट में आने की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। तो अभी के लिए इसी लेवल के ऊपर इसको देखना। ये लेवल ब्रेक हो सकता है लेकिन प्राइस को इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए अगर वीकली गेट में नहीं जाना है। कोटक बैंक अभी 38% के ऊपर है, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो मैक्सिमम 1730 के पास में। बैंक ऑफ बड़ौदा 111% के लेवल में फंस रहा है, लेकिन जब तक 230 के ऊपर है तब तक ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तभी नीचे के लेवल ओपन होंगे। कैनरा बैंक जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी थी अभी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, अगर ये ब्रेक होगा तभी नीचे के लेवल ओपन होंगे। और इनके ऊपर डिटेल में वीडियो भी आई हुई है और बैंकिंग स्टॉक्स की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो एक बार जाकर इन वीडियोस को देख लेना, आपको पूरा खेल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसबीआई अभी तो 61% का लेवल संभल रहा है, अगर 760 के नीचे सस्टेन करेगा तब जाकर 720 की प्रोबेबिलिटी खुलेगी। इंडसइंड बैंक लास्ट वीडियो में इसको हमने यही डिस्कस किया था और बात करी थी, अगर प्राइस 61% के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें ऊपर की चाल एक बाउंस आ सकता है, वरना वापस से 81% में आने की संभावनाएं खुलेंगी। इसे लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसे एक बार जाकर सुन लेना। और अभी इसका ध्यान रखना, बैंकिंग स्टॉक्स अपने लास्ट लेवल के आसपास है, अगर किसी भी वजह से उनके लेवल ब्रेक भी हो गए तो वहां पर वो रुक नहीं सकते हैं अगर उनको ऊपर जाना है। इसलिए यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। एसएल छोटा और स्ट्रिक्ट रखना है, यहाँ पर लाइन के नीचे 13 और लाइन के ऊपर मेरा करना है। 5, 10, 20 रुपए से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तो सारे स्टॉक्स में 40 से 60% या फिर इससे बड़ी भी चाल दिख सकती है, लेकिन वही नीचे सस्टेन करते हैं तो समझ लेना डब्बा गोल है। और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स चले तो यहाँ से 2 गुना भी हो सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लेना। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर स्मॉल कैप देखें तो लेवल तो उसने संभाले हैं और भी 14% में फंस रहा है और इसे आने वाले दिनों में देखना ही पड़ेगा। अगर ये 23% के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इससे दूर होना पड़ेगा। गिरावट शायद बहुत ज्यादा बड़ी ना दिखे लेकिन फिर अंडर परफॉर्मेंस इसकी लंबी चल सकती है। अगर मिड कैप देखें
तो लेवल्स तो अभी तक संभले हैं, अब यही देखना है ये नीचे काटते हैं या फिर ऊपर। अगर नीचे कट गए तो फिर स्टडी के लिए इनको देखना है, काम करने के लिए ठीक नहीं है। अगर आईटी देखें तो लेवल्स तो अभी संभले हुए हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक होते हैं तो नीचे का एक झटका लग सकता है, और अगर ये झटका मारकर वापस से ऊपर आ गए तो फिर ये ऊपर का तांडव करेंगे। एक बार हम चार्ट साथ में देख लेते हैं, और पहला चार्ट है विप्रो 61% में फंस रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो एक बार ये लो भी कर सकता है, लेकिन जब तक ये 420 के ऊपर है तब तक 720 जाने की प्रोबेबिलिटी है। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और करंट एरिया भी समझ में आ जाएगा। इन्फोसिस अपने हाई के पास में पहुंच गया है, लेकिन अभी तक मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो ये वापस से इसी जोन के अंदर में दिख सकता है। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, तो एक बार इसे भी जाकर देख लेना। एम्फेसिस अभी 100% के ऊपर है, मैक्सिमम 138%। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तब जाकर नीचे का लेवल ओपन होंगे, और यहाँ कहीं से भी रिवर्स होकर एक बार प्राइस 3400 के पास में जा सकता है। और इसके पास टाइम भी कम है, और टाइम कम क्यों है इसे समझने के लिए इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। माइंट्री 81% में फंस रहा है, और यही जोन है जहां पर प्राइस बार बार फंसता है। अगर प्राइस यहां से रिवर्स आता है तो 5900-700 की जोन में आ सकता है। इस वीडियो में इसको भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कहानी लगभग सब में सेम है, तो एक बार इस वीडियो को जाकर आप देख लेना। लास्ट चार्ट हम देखते हैं टीसीएस। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्सटेंशन का चार्ट है, और एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर एक भी आईटी स्टॉक है या फिर उसे लेने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन करंट एरिया के अंदर इसमें भी वही पैटर्न बने हैं जो निफ्टी के अंदर डॉलर टर्म्स में 2008 से लेकर 2020 तक बना था, या फिर 2021 के टाइम पर 15,000 के लेवलों में बना है। और आपको इस वीडियो में मैंने बताया था जब भी चार्ट के अंदर ऐसे पैटर्न बनते हैं तो इसका मतलब है आगे की चाल बड़ी है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेवल्स भी इसके आ गए हैं, इसकी स्टोरी खराब होगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो इसी ट्रेंड लाइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अभी 38% के ऊपर है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ कहीं पर भी ये अपनी बॉटम बना लेगा। बस इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, इसके नीचे खतरा है। एक बार मेटल इंडेक्स देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब तक प्राइस 9500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें खेल ऊपर का ही है। अगले दिन प्राइस में बड़ी गिरावट भी हुई थी, लेकिन कुछ पॉइंट से लेवल बच गए और वहीं से रिकवरी आ गई और हैमर कैंडलस्टिक बन गई। अभी इसी लेवल का ध्यान रखना है, अगर 9500 ब्रेक नहीं हुआ तो फिर 10,300 का हाई कटेगा, और फिर आगे क्या होगा इसे आगे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल नीचे ब्रेक भी हो जाता है तब भी ये साइडवेज करेक्शन की जोन ही है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आज की डेट तक इसमें ऊपर की एक चाल बननी है। एक बार स्टॉक से चार्ट भी देख लेते हैं। पहला चार्ट है सेल 81% के ऊपर है, आज की कैंडल अच्छी नहीं है। अगर 81% के नीचे सस्टेन करता है तो फिर नीचे का एक झटका लग सकता है, लेकिन अगर प्राइस नीचे से घूमकर वापस से ऊपर आ जाता है तो फिर से इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ऊपर की बड़ी चाल बन सकती है। टाटा स्टील 38% के ऊपर है, अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ये लो करने की भी पॉसिबिलिटी खुलेगी। इसकी पूरी स्टोरी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। लेकिन मैंने वीडियो में बोला था इसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख सकते, और शॉर्ट टर्म का मतलब था 3-4 महीने, लेकिन लेवल्स के पास में आता है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म देख सकते हैं। इसमें भी ऊपर की एक अच्छी खासी चाल दिख सकती है। वीडियो को देख लेना, बाकी इसको रिव्यू करेंगे। जिंदल स्टील जो आजकल में लो लगे हैं वही इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा प्राइस तो जगह डाउन साइड खुलेगी। लेवल्स इनके नजदीकी हैं और अभी इनमें दोनों साइड की पॉसिबिलिटी खुली हुई है। मोटा मोटा हमने इंडेक्स के अंदर डिस्कस कर लिया है, बस हमें लेवल का ध्यान रखना है। अगर 9500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर साइडवेज करेक्शन, और अगर नहीं होता है तो फिर हमको एक नया हाई दिख जाएगा। जो आजकल में लो लगे हैं वही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के अंदर। कुछ स्टॉक्स हम और देख लेते हैं जो अच्छे लग रहे हैं, और पहला चार्ट है डाबर। एक बड़ी गिरावट प्राइस में हुई है, लेकिन जब तक 518 के ऊपर है तब तक इसमें पॉसिबिलिटी है ये करंट प्राइस से भी बहुत आराम से डबल हो सकता है। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर 550 का लेवल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर इसके पास में प्राइस आता है तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, एक काम करते हैं हम एफएमसीजी सेक्टर भी देख लेते हैं। पिछले दिनों में यहाँ बहुत ताबड़तोड़ गिरावट हुई है, एक बार हम टाइम देख लेते हैं। तो 11 नवंबर तक अगर 60,800 का लेवल संभल रहा है तो ठीक है, अगर ब्रेक हो जाता है तो सबसे अलर्ट यही रहना है। बहुत लोगों को यहाँ पर माल चिपकाया गया है रिसेशन प्रूफ स्टॉक बोलकर, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं 8-10 साल की करेक्शन में एंटर करने के लिए, जिसे लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर सेफ है, वही अभी सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन जो भी इसका अंतिम खेल बचा हुआ है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक लास्ट तेजी बड़ी बन सकती है
अगर मिलता है मौका तो स्ट्रिक एसएल के साथ देखना है और टाइम से बेचकर निकलना भी है। और अगर ये नीचे का पैटर्न कंफर्म करते हैं या फिर जब भी इनके अंदर बड़ी गिरावट आएगी तो इनमें गलती से भी हाथ नहीं डालना है, क्योंकि इसमें आगे और भी माल चिपकाया जाएगा निफ्टी और एफएमसीजी का कंपैरिजन करके कि जब भी रिसेशन आता है तो एफएमसीजी परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार ये खुद रिसेशन में जाने वाला है। मार्केट गिरेगी और ऊपर भी आ जाएगी, लेकिन ये नीचे ही पड़े रहेंगे। और अगर आप चाहते हो एफएमसीजी सेक्टर को मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर मैक्सिमम लोग बोलेंगे तो फिर मैं देख लूंगा इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी है या फिर वीकली एनालिसिस की वीडियो में इन्हें देख लेंगे। टाटा मोटर्स 138% के ऊपर है, कल इसके नीचे गया था लेकिन वहीं से हैमर कैंडलस्टिक बन गई और एक कैंडल खराब न्यूज में बनी हुई है, तो उसमें ध्यान रखना है। 138% के नीचे प्राइस जा सकता है लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, सब डिटेल में बताया हुआ है। इंडिया सीमेंट बहुत भयंकर कंसोलिडेशन चल रही है और अभी अपने लेवलों के ऊपर है और 470 का पहला लेवल इसका ओपन है। अब किसी दिन इसमें बड़ी कैंडल ही बनेगी, लेकिन डाउन साइड में 111% का ध्यान रखना। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। रिलायंस जोन आ गई है इसकी भी, अब ये यहाँ से ऊपर जाए या फिर ना जाए, लेकिन इसके अंदर प्राइस में बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए और मैक्सिमम लेवल है इसमें 61% का। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो मार्केट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे का खेल तभी स्टार्ट करेंगे जब बाजारों का टॉप लग गया होगा। ऐसे ही आराम से नीचे नहीं आएंगे। डीवीज लैब अभी तो ऊपर के लेवल्स ओपन है, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ पार्शियली एग्जिट कर लेना चाहिए, ताकि अगर आने वाले दिनों में अगर गिरावट हो जाती है या फिर वॉलेटिलिटी हो जाती है तो उस समय जहां फर्क ना पड़े। इसलिए कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर ही इनको राइट करना है, ताकि अगर ये ऊपर चलते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नीचे आ गए तो फिर एवरेजिंग का मौका मिल जाएगा। बालाजी माइंस बहुत नैरो रेंज के अंदर इसमें कंसोलिडेशन हो रही है। अगर प्राइस 23% के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसके अंदर 3500 से लेकर 5000 के लेवल भी दिख सकते हैं और इससे ऊपर भी जा सकता है। और ये नैरो रेंज और प्राइस का प्रीवियस बिहेवियर ये बता रहा है जब भी इसमें चाल बनेगी तो शार्प होगी। और इसमें 38% का ध्यान रखना, लास्ट टाइम भी यहीं पर फंसा था और इससे पहले भी यहीं पर फंसा है। और सारे स्टॉक्स के अंदर स्ट्रिक ऐसा ही रखना है। महिंद्रा लॉजिस्टिक चार्ट तो इसका अच्छा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन में फंस गया है। अगर 50% के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि बार बार उसी के पास से रिजेक्शन आया है, तो एक बार प्राइस 690 से लेकर 800 की जोन में जा सकता है। लेकिन आज की डेट में मुझको ये स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन वाला ही लग रहा है। अगर ये 800 के पास में पहुंच गया तो भी इसके अंदर 300 में आने की प्रोबेबिलिटी खुली रहेगी। इसलिए अगर ये ऊपर जाता है तो इसको रिव्यू करते हुए भी चलना पड़ेगा। एक बार हम चाइना का चार्ट देख लेते हैं। लास्ट इसी 100% के लेवल को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और यहीं से प्राइस में गिरावट हुई है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसके अंदर 30,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे। और एक बार इन दोनों वीडियो में ग्लोबल मार्केट वाला पार्ट देख लेना, एक में बड़े स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और एक में छोटे को डिस्कस किया है। और इसे देखना जरूर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और एक बार इस वीडियो को भी वापस से देख लेना। बाइंग सेलिंग की वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लेना।